हाजिर है आपका अपना दोस्त, अपना भाई और अपना होस्ट राज, एक नई शाम एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन प्लेयर्स के नामों को लेकर या जिन प्लेयर्स के सिलेक्शंस को लेकर काफ़ी हद तक सियोरिटी थी, बट वो प्लेयर एट लास्ट मोमेंट सेलेक्ट नहीं हुए। और इन प्लेयर्स का सिलेक्शंस क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या सोच है या कोई और कॉज है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 प्लेयर्स मोहम्मद सामी, ऋतुराज गायकवाड़, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, इन चारों प्लेयर्स के सिलेक्शंस के बहुत ज़्यादा नॉइज़ था मार्केट में। बट जब 15 प्लेयर्स की लिस्ट आई तो उनमें इन चारों प्लेयर्स में से कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ। तो इन प्लेयर्स की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे यंग प्लेयर। इन चारों में जो सबसे ही यंग हैं वो हुए ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ हम जानते हैं कि वो महाराष्ट्र टीम के कैप्टन हैं और इसके साथ ही वो आईपीएल में चेन्नई टीम के भी कप्तानी करते हैं। और इन्होंने लास्ट सीरीज़ में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। हाँ, इनकी पोजीशन जो है, ऐसे तो ये आज तक आईपीएल या स्टेट लेवल जहाँ टीम में या विजय हजारे ट्रॉफी जो रिसेंटली अभी हो रही है, इन सारी ट्रॉफीज़ में ये ओपनिंग करते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्हें इनके पोजीशन से हटाया गया और लास्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ जो वनडे सीरीज हुई थी, इन्हें 4 नंबर की पोजीशन दी गई थी, जो कि बेसिकली इंडिया टीम में हम जानते हैं कि लास्ट कुछ सालों से वनडे में ये पोजीशन श्रेयस अय्यर की है। बट हमें यह भी पता है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, जो कि इंजरी से रिकवरी कर रहे थे, तो इसलिए नए प्लेयर को चांस दिया गया और ऋतुराज गायकवाड़ को वो पोजीशन दी गई ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पोजीशन पे बहुत ही अच्छा किया। उन्होंने पहले मैच में 25 रन किए थे और नेक्स्ट मैच में उन्होंने 117, देन अगेन उन्होंने 65 या 67 रन की पारी खेली थी। तो तीनों मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ मिलके। तो इनके नाम के पीछे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था और सभी को लग रहा था कि नहीं, इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। और ऋतुराज गायकवाड़ हम जानते हैं वो काफ़ी टाइम से इंडिया टीम से जुड़े हुए हैं, कभी टीम में इन होते हैं, फिर आउट होते हैं, फिर इन होते हैं, फिर आउट होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है या क्या कॉज है, टीम मैनेजमेंट क्या करना चाहती है उनके साथ, ये तो टीम मैनेजमेंट जानती है। बट हम जानते हैं इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ सेलेक्टेड नहीं हुए ये न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जहाँ तक एज़ पर रिपोर्ट अगर हम माने तो ऋतुराज गायकवाड़ 4th नंबर पे खेलते हैं और ये हमें पता है कि 4th नंबर श्रेयस अय्यर का पोजीशन है। और करंट जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है वहाँ पर हमने देखा श्रेयस अय्यर की सिलेक्शन हो गई है और वो अपने इंजरी से रिकवर करके टीम में वापस ही कर रहा है। तो जेन्युइन सा रीज़न था कि श्रेयस अय्यर जब रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ऋतुराज गायकवाड़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पोजीशन अभी कंफर्म श्रेयस अय्यर की है और श्रेयस अय्यर उस पोजीशन पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। बट हम ये भी जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इंडिया टीम चाहती तो ये भी कर सकती थी कि उन्हें भी टीम में रख सकती थी एज अ बैकअप। 4 नंबर आप चाहते तो उन्हें 4th नंबर पे खिलाते और कभी ज़रूरत पड़ गया तो ओपनिंग भी करा सकते थे। एज अ ओपनर ही अपने डोमेस्टिक टीम के लिए खेलते हैं और आईपीएल में भी एज अ ओपनर ही खेलते हैं। तो ओपनर आप जब भी ज़रूरत पड़ती तो उनसे ओपनिंग करवा लेते, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती तो आप 4th पोजीशन पे भी खिला लेते। बट आप अगर जेन्युइन सिलेक्शन करते तो आपको ऋतुराज को सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऋतुराज के अलावा एक और प्लेयर हैं जो कि लास्ट सीरीज में थे और वो इस सीरीज में भी सिलेक्टेड हुए हैं। उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। हम जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल को वनडे में काफ़ी कम मौके मिला है इन कंपैरिजन ऑफ ऋतु। लेकिन ऋतुराज यशस्वी के कंपैरिजन में एज में उनसे बड़े हैं और काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी टाइम से इंडिया टीम में भी खेल रहा है, साथ में डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने मैक्सिमम टाइम अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है और इवन उनका एवरेज भी बहुत अच्छा है। ओडीआई ले टेस्ट, आप टेस्ट की बैटिंग उठा लो या आप T20 की बैटिंग उठा लो, बट आज के टाइम में ऋतुराज किसी भी टीम में नहीं है। लास्ट सीरीज़ में भी यशस्वी ने एक मैच में सेंचुरी की थी, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, बहुत ही कम रनों में वो आउट भी हो गए थे। और उनके कंपैरिजन में अगर ऋतुराज को देखा जाए, जो कि अपने पोजीशन से हटके खेल रहे थे लास्ट सीरीज में, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी।
जबकि जनरली हम जानते हैं कि गली क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल लेवल जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उनमें आपका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। और गली क्रिकेट में आपको जब जिसको जहाँ मन वहाँ पे आप बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए भेज सकते हो, बट ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पोजीशन से हटकर आपको परफॉर्मेंस देना बहुत ही मुश्किल होता है, बट ऋतुराज ने लास्ट सीरीज में उस अपने पोजीशन से हट के उन्होंने 4 नंबर पे बैटिंग की और बहुत अच्छा किया। तो सबको लगा था कि नहीं, चलिए इस सीरीज़ में भी उनको मौका दिया जाएगा, बट एज यूजुअल उनको फिर एक सीरीज़ के बाद हटा दिया गया और इस सीरीज़ में वो सिलेक्टेड नहीं हुए। ऋतुराज के बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद सामी की। मोहम्मद सामी जो कि हमारे एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स जो कि मेन लीग माना जाता है, तो उस आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट विकेट लिया है। 18 मैच में उन्होंने कुल 55 विकेट्स लिए हुए हैं। तो एक बॉलर जो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में 18 मैच में 55 विकेट्स लेता है। इवन लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे, उस चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वो सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे सारे टीमों को मिला ले तो। लेकिन उस बॉलर को उस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया टीम में मौका नहीं मिल रहा, कंटिन्यूअस मौका नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो बॉलर अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उनकी एज उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अब वो 33 ईयर्स के हो गए हैं और हम जानते हैं कि इंडियन बॉलर्स आफ्टर 30s थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। जैसा आप वो 30 में जिस स्पीड या जिस लेंथ के साथ वो बॉलिंग कराते हैं, वो आफ्टर 30s आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहा है। इवन अभी डोमेस्टिक लीग में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सिलेक्शन नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर और एक ऐसे प्लेयर का जिनका योगदान पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत ही ज़्यादा रहा है इंडिया टीम के लिए। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रीमियम बॉलर और हमारे इंडियन टीम के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर मोहम्मद सामी के बारे में। मोहम्मद सामी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने लास्ट जो टूर्नामेंट खेला था या लास्ट जो मैच इंडिया टीम के लिए खेला था, वो थी चैम्पियंस ट्रॉफी की फ़ाइनल, जहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इवन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और इसके पहले भी जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें सामी भाई का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर हम भारतीय बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने कुल 18 मैचों में 55 विकेट लिए हुए हैं और ये जो विकेट की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अभी तक जितने भी बॉलर्स इंडिया के लिए खेले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने लिया हुआ है। इन सारी परफॉर्मेंस के बाद और इन सारे अचीवमेंट्स के बाद भी आज वो टीम के बाहर हैं। तो टीम के बाहर क्यों हैं और इसके पीछे पीछे क्या राज है, किसी को नहीं पता है। क्योंकि अगर टीम सिलेक्शन कमेटी से इसके बारे में क्वेश्चन होता है या हमारे चीफ सेलेक्टर से जब ये क्वेश्चन होता है कि समी भाई की सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, तो उनका फिटनेस रीज़न बताते हैं। और जब समी भाई से पूछा जाता है तो हमें पता चलता है कि उनके फिटनेस की कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं और उनमें उस रणजी ट्रॉफी मैच में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये पता नहीं। ये तो सिर्फ अजीत अगरकर जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वही बता सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है समी भाई के साथ। हम बस इतना आशा कर सकते हैं कि आने वाली कुछ सीरीज़ों में मिनिमम आप 1 या 2 मैच तो समी भाई को दो, क्योंकि वो हमारी टीम के एक बहुत ही बड़े बॉलर रहे हुए हैं और इतने बड़े बॉलर के साथ ऐसा बिहेव करना सही नहीं है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आने वाली सीरीज़ों में समी भाई को कुछ मौके दिए जाए और देन अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर वो खुद टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उन्हें रखना है या नहीं रखना है। बट बिना किसी को मौका दिए हुए आप टीम से बाहर कर दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत कर रहा है आप उस प्लेयर के साथ। और उस प्लेयर ने जो आपको ट्रॉफ़ी जिताने में मदद की है, आप उसका भी अपमान कर रहे हैं। तो प्लीज़ टीम मैनेजमेंट से तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले कुछ सीरीज़ में आप समी भाई को ज़रूर मौका दीजिए और समी भाई को देन हम देखते हैं कि समी भाई कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी टीम के 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर जिनका जो कि है हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। ये दोनों ही प्लेयर अभी कुछ दिन पहले जो T20 सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ, उस सीरीज में दोनों ही अवेलेबल थे और इवन इन्होंने 5 मैच खेला भी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बट अभी जो वनडे सीरीज होने वाली न्यूजीलैंड के साथ, उस सीरीज़ के लिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इनके सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक सिंपल सा कॉज दिया गया है और जो कि वाजिब भी है कि आने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही प्लेयर। सकते हुए उन्हें अभी रेस्ट दिया जा रहा है
क्योंकि अगले मंथ से ही हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट होने वाला है, और उसमें अब जैसे टूर्नामेंट के लिए इन दोनों प्लेयर का अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इन्हें अभी रेस्ट दिया जा रहा है। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होगी और जो अगली सीरीज़ होगी वनडे ODI सीरीज होगी, उस ODI सीरीज़ में ये दोनों अवेलेबल होंगे और वहाँ पे इनका सिलेक्शन भी होगा, ये तो सुनिश्चित है। तो अब देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहता है और फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और इसी भी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपके फीडबैक्स के लिए। ऐसे ही अपने फीडबैक्स देते रहिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है। और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जो कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ उन चीज़ों को भी आप कमेंट में शेयर करें। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।